हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग से हम लोग पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। आज हम लोग बात करेंगे लेंस मेकर फार्मूला और उसके डेरिवेशन पे। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। f इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ ग्लास, R1 radius of curvature of first surface, R2 radius of curvature of second surface. Okay, now we can derive this formula. कैसे हम प्रूव करते हैं? derive, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, इसमें दो स्फेरिकल सरफेस है, सरफेस एक्स एंड सरफेस वाई, ठीक। अब आपका यहाँ पर ओ क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओ क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब फॉर सरफेस एक्स, फॉर रिफ्लेक्शन सरफेस थ्रू एक्स, ओ आपका ऑब्जेक्ट है, सरफेस एक्स के लिए ओ ऑब्जेक्ट है, और आई डैश क्या है? इमेज ऑफ ओ। ओके, अब सरफेस वाई के लिए, सरफेस वाई के लिए आई डैश हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, और आई हमारा क्या है? इमेज है। ओके, मतलब डबल सरफेस होने से क्या हो गया? इमेज और मैग्नीफाइड बन गई। ओके, तो हमने आपको पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने आपको रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस समझाया था। हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि म्यू टू अपान बी माइनस म्यू वन अपान यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्फेरिकल सरफेस, ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्ट लेंस मेकर फार्मूला। अब पहले हम लोग करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस एक्स। रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस एक्स। ओके, अब सरफेस एक्स के लिए वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक, और आई डैश हमारा क्या है? इमेज है। तो सारी डिस्टेंस हम पोल से करते हैं मेजर, यहाँ से, ठीक, पोल से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो P से आई डैश इज वी डैश, और आगे डिस्टेंस U। तो ये आपका मीडियम, ये मीडियम 1 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ये मीडियम 2 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, फिर यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, ठीक। पहले रेस जा रही है मीडियम 1 से मीडियम 2, तो हम लोग लिखेंगे म्यू 2 अपान वी डैश माइनस म्यू 1 अपान यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 upon R1. What is the R1? R1 is the radius of surface X. Okay, equation number 1. Of for surface Y, for surface Y, Y के लिए, अब Y के लिए I डैश ऑब्जेक्ट है, I इमेज है, और इसका रेडियस कितना है? R2 है, और रेस हम कहाँ से जा रही है? सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम। तो हम लोग लिखेंगे क्या? म्यू वन अपान बी माइनस म्यू टू अपान वी डैश इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपान R2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए, रेज हमारी जा रही है मीडियम 1 से मीडियम 2, तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या लिख रहे हैं? 2 to 1 लिख रहे हैं। रेज जा रही है 1 to 2, लेकिन हम फॉर्मूले में लिख रहे हैं म्यू 2 से म्यू 1, और सरफेस वाई के लिए मीडियम 2 से मीडियम 1 कर रहे हैं ट्रेवल, तो हम फॉर्मूले में लिख रहे हैं म्यू 1 से म्यू 2, मतलब म्यू 1 अपान वी माइनस म्यू 2 अपान वी डैश इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2 अपान R2। दोनों को जगह प्लस कर दीजिए। फ्रॉम 1 प्लस सेकेंड, जब हम प्लस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, म्यू 2 अपान वी डैश माइनस 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर? म्यू 1 अपान वी माइनस म्यू 1 अपान यू
इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर वन प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू अपान आर टू। ओके, अब इधर से म्यू वन कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो म्यू वन हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में वन अपान वी माइनस वन अपान यू इज इक्वल टू, अब इसको हम ले सकते हैं म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर वन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है म्यू वन माइनस म्यू टू लिखा है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग। माइनस कॉमन ले लिया तो हो गया म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर टू। ओके, तो अब हम यहाँ से म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन ले लेंगे। तो म्यू वन ब्रैकेट में वन अपान वी माइनस वन अपान यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन ब्रैकेट में वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू। तो वन अपान वी माइनस वन अपान यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान म्यू वन इज वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू। ओके, इफ अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। इफ यू इक्वल टू इन्फिनिटी देन वी नो दैट इमेज कहाँ बनती है? फोकस से बनती है। देन वी इक्वल टू एफ, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस से बनती है। तो यहाँ पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? वन अपान एफ माइनस वन अपान इनफाइनाइट इज इक्वल टू, इसको अलग अलग कर देते हैं, म्यू टू अपान म्यू वन, म्यू टू अपान म्यू वन माइनस वन ब्रैकेट में वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू। तो वन अपान एफ, वन अपान इनफाइनाइट जीरो, तो जाएगा म्यू टू अपान म्यू वन मतलब वन म्यू टू माइनस वन ब्रैकेट में वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू। दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला, derivation of lens maker according to the board syllabus. This is the very important derivation from the ray optics. ये मैक्सिमम 99% आपका हर बार बोर्ड में पूछा जाता है, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, कितनी आसानी से हम लोगों ने इसमें डेरिवेशन कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे देखिए स्पेशल केसेस फॉर कॉन्वेक्स लेंस। R1 हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा और R2 हमारा क्या होगा? निगेटिव होगा। फॉर कॉन्केव लेंस, फॉर कॉन्केव लेंस R1 हमारा क्या होगा? हमारा निगेटिव होगा। R2 हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 पॉजिटिव R2 निगेटिव, कॉन्केव लेंस के लिए R1 निगेटिव R2 पॉजिटिव। ओके, अब इसमें आपको कुछ सकते हैं स्पेशल केसेस। अब देखिए कुछ स्पेशल केसेस फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस R1 को ले लेंगे हम लोग क्या? प्लस आर, R2 को ले लेंगे क्या? माइनस आर। इक्वी का दोनों रेडियस सेम। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा? वन अपान एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन ब्रैकेट में वन अपान आर प्लस वन अपान आर। ओके, तो वन अपान एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन टू अपान आर, मतलब फोकल लेंथ हमारा कितना आ गया? एफ इज इक्वल टू आर अपान टू ब्रैकेट में म्यू माइनस वन। ये फॉर्मूला हमारा गया फोकल लेंथ फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। क्या गया? एफ इज इक्वल टू आर अपान टू म्यू माइनस वन। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अब सपोज दैट फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, फॉर प्लेनो
कॉन्वेक्स लेंस। तो आर मतलब एक सर्कल का मतलब प्लेन हो गया इस तरह से। तो मतलब हमारा R1 कितना हो गया, इनफाइनाइट। R2 हमारा कितना हो गया, माइनस आर। ओके, तो 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू माइनस 1, 1/इनफाइनाइट प्लस 1/r। मतलब एफ इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा r/μ-1 फॉर इक्विकॉन्वेक्स लेंस। मान लीजिए फोकल लेंथ एफ डैश है, कितना है, एफ डैश। तो फॉर इक्विकॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू r/2μ-1, और फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एफ इज इक्वल टू r/μ-1। ओके, हम लोग बात करते हैं इफ लेंस इज कट वर्टिकली। मान लीजिए लेंस ये है, कंप्लीट लेंस, ठीक। इसका फोकल लेंथ कितना है, एफ इज इक्वल टू r/2μ-1 है इसका फोकल लेंथ। अब लेंस को दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया गया वर्टिकली, दो इक्वल पार्ट में, ठीक। तो मैंने आपको फॉर्मूला ये अब क्या बन गया, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन गया। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला क्या है, ये मान लीजिए एफ डैश इसका फोकल लेंथ हो गया, r/μ-1। तो आप यहाँ देख सकते हो, अगर हम 2 को इधर भेज दें तो 2f इज इक्वल टू r/μ-1, तो जो कि हमारा हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू 2f। मीन्स अगर हम लेंस को दो इक्वल पार्ट में कट कर देते हैं, लेंस को दो इक्वल पार्ट में कट कर देते हैं, तो जो नया लेंस बनेगा उसकी फोकल लेंथ ओरिजिनल लेंथ के 2 टाइम्स होगी, एफ डैश इज इक्वल टू 2f। ओके, अगर हम लेंस को हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, हॉरिजॉन्टली, इफ लेंस इज कट हॉरिजॉन्टली इस तरह से, तो नो चेंज इन फोकल लेंथ, नो चेंज इन फोकल लेंथ। ओके, ये सब कुछ चीजें हैं एक्सेप्शनल केसेस, स्पेशल केसेस। तो देखिए, मान लीजिए when lens is dipped in any liquid, जब लेंस को हम किसी लिक्विड में डिप कर दे रहे हैं तो उसके फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले मान लीजिए इन एयर 1/f A इज इक्वल टू a μg-1, 1/r1 माइनस 1/r2 इन लिक्विड 1/FL। FL मतलब फोकल लेंथ इन लिक्विड, L म्यू जी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, 1/r1 माइनस 1/r2 डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 कैसे डिवाइड, फ्रॉम 1 डिवाइडेड सेकेंड, तो जाएगा आपका एफ एल अपान एफ ए इज इक्वल टू a μg-1 अपान L μg-1। ओके, a μg मतलब आपका हो गया μg अपान म्यू एयर, और L μg आपका क्या हो गया, मतलब μg अपान म्यू लिक्विड। μg क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। म्यू एल क्या है, रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके, अब इफ म्यू जी इज लेस देन म्यू एल, मीन्स लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से छोटा हो, मतलब जिस मीडियम में लेंस को डाल रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, तो नो चेंज, मतलब नेचर ऑफ लेंस विल बी चेंज। चेंज मतलब अगर एयर में कॉन्वेक्स है तो लिक्विड के अंदर कॉन्वेक्स तरह बिहेव करेगा, अगर एयर में कॉनकेव है तो लिक्विड में कॉन्वेक्स तरह बिहेव करेगा। कब? जब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो। ठीक, सेकेंड पॉइंट, इफ लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो तो नो चेंज इन नेचर, नो चेंज इन नेचर, मतलब कोई चेंज नहीं होगा लेंस में के नेचर में। केस थर्ड, इफ लिक्विड और ग्लास दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो तो फोकल लेंथ हो जाएगी इनफाइनाइट, फोकल लेंथ इनफाइनाइट, मतलब लेंस बिहेव्स लाइक प्लेन मिरर, प्लेन मिरर एंड it will be disappear in liquid। अगर लेंस और लिक्विड दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो जो लेंस है वो लिक्विड में दिखाई नहीं देगा, डिसअपियर हो जाएगा और प्लेन मिरर की तरफ लेंस बिहेव करेगा। तो ये आपका हो गया लेंस मेकर फार्मूला और कुछ स्पेशल केसेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपको हेल्प करेगा ये। ठीक, ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है इस तरह से। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, आप खुश रहिए, मस्त रहिए आप लोग ऐसे ही हम। चलिए, हैव ए नाइस डे।